नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद मैया। एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्री आज के टाइम में टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड कर रही है और किस डॉक्यूमेंट्स में वो टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, कैसा रेशो है, किस कंट्री का रेशो अच्छा है। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जापान का। आज के टाइम में फ्रेंड्स जापान का जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत बहुत अच्छा बोल सकता हूँ मैं। और अगर बात करूँ फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए तो मतलब आज एक रामबाण की तरह काम कर रहा है जापान का वीज़ा। कि अगर हम सिंगल पर्सन के बजाय अगर हम फैमिली का वीज़ा जापान करते हैं तो 99% वीज़ा अप्रूव्ड होता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और एक और ख़ास बात है जापान वीज़ा के लिए कि जापान वीज़ा के अंदर हमें ज़्यादा ओल्ड फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके अंदर जैसे कि फ़ंड अगर हमारे पास 1 महीने पुराना है या रिसेंट ही हमने नया डाला है तो भी जापान के अंदर फंड चल जाता है। और दूसरी बात ये रहती है कि जापान के अंदर ज़्यादा फंड की नीड नहीं होती। जैसे कि हम बात करें कनाडा की, अगर हम बात कर लें तो कनाडा में ये मान के चलो कि मंथली इनकम 50,000 होगी, तो जो सालाना इनकम होगी वो 6 लाख होगी। यही अगर हम यूके की बात करें या फिर शेंगन की बात करें तो जो मंथली इनकम है वो 40,000 होगी, तो वो लगभग 5 लाख रुपए। अगर सालाना इनकम की बात करें तो 5 लाख होगी, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जापान का जो रेशियो है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास सिंगल पर्सन के लिए अगर आपके अकाउंट में 2 लाख भी है तो भी चलेगा, अगर 2 से कम भी है 10-20 हज़ार तो भी वो चलेगा। अगर फैमिली की मैं बात करूं, अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चा है तो अगर उनके लिए 6-6.5 लाख रुपए अगर उनके अकाउंट में बैलेंस है तो वो इनफ है। यही चीज़ कनाडा के अंदर आज दोबारा से कनाडा का दौर शुरू हो चुका है। आज फिर से कनाडा के वीज़े दोबारा से आने शुरू हो गए हैं। सिर्फ 4 पेपर्स 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का कोई टूरिस्ट वीज़ा लेना हो तो अपनी हिस्ट्री के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं। अगर हम रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल के अंदर नहीं लगाएंगे तो इन फ्यूचर आज नहीं तो कल हमें वीज़ा अवश्य मिलेगा। अगर हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर किसी एजेंट के कहने से या किसी फ्रेंड्स के कहने से या हमारे दिमाग से कुछ नया सोच के अगर हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए कि जिनकी वजह से हमारी प्रोफाइल चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि मोस्टली बैंक स्टेटमेंट तो आम खास लोग एडिट कर ही देते हैं, तो उस वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हम बैन भी हो सकते हैं किसी कंट्री से और वीज़ा तो रिफ्यूज होगा ही होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखें कि फेक डॉक्यूमेंट्स का कि कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि एम्बेसी एक ऐसी चीज़ है, उनके पास एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो पता लगा लेते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। अदरवाइज़ वो बैंक को मेल भी डाल देते हैं, अदरवाइज़ बैंक को कॉल भी कर लेते हैं और वो वैसे भी अनुमान लगा लेते हैं क्योंकि हमारा पैन, आधार, सब मोबाइल नंबर, जीमेल उनके पास एकत्रित होता है। तो फ्रेंड्स गलत काम से बचें, गलत सलाह किसी को ना दें, गलत काम कोई भी ना करे, ताकि इंडियंस की जो छवि है वो ख़राब ना हो। क्योंकि इन टाइम्स में पीछे जो कनाडा के वीज़े आए थे या यूके के टूरिस्ट वीज़े आए थे या फिर मैं बात करूं शेंगन के टूरिस्ट वीज़े आए थे, तो उनके अंदर काफ़ी सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स रोंग थे। उस रोंग की वजह से इंडियन की प्रोफाइल वीक होती जा रही है और हमें वीज़ा रेशो रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज यूके भी वीज़ा दे रहा है। अगर सैनगन की मैं बात करूं तो नीदरलैंड अच्छे वीज़े दे रहा है, स्पेन अच्छे वीज़े दे रहा है, जर्मन अच्छे वीज़े दे रहा है। अगर बीच बीच में बाकी तो वीज़ा रेशो तो होता ही है, जर्मन भी देता है,
इसके अलावा शेंगन में मोस्ट ऑफ दी कोई भी पार्ट होता है वो वीज़ा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बेनिफिट है कि हम शेंगन के एक वीज़े पे 29 कंट्री हम ट्रैवल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एयरपोर्ट से हमें नहीं रोकता है। शेंगन की बोर्डिंग मोस्ट ऑफ दी टाइम डिनाई कभी नहीं होती, ना यूके की होती। हाँ, कनाडा की बोर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर हम कॉन्फिडेंस से उनके आंसर देंगे एयरलाइंस को, इमिग्रेशन को, तो हमारी बोर्डिंग अवश्य क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त भाई बहन सारे चैनल के ऊपर नए हैं, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और भी फ्रेंड्स को इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई स्कैम ना कर सके और गलत ना हो सके। सभी के वीज़े आने चाहिए और आएंगे, अवश्य आएंगे। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस की वजह ही आज मैंने 47 कंट्री ट्रैवल करके मेरा एक पासपोर्ट फुल कर दिया। दूसरे पासपोर्ट की अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो जब भी मैं ट्रैवल करूँगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट अब की बार अवश्य दूंगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर प्रेयर ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।